क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिंपल्स की प्रॉब्लम है? तो आज के वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन से फूड आपने अवॉइड करने हैं अगर आपको पिंपल्स का इशू है, और कैसे आपके जो पिंपल्स है डेली ट्रिगर होते रहते हैं और ये खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि पिंपल्स होने का मेन कारण होता है आपके हार्मोन्स अनबैलेंस की समस्या। जहां आप अच्छा खाना नहीं लेते हो, आप अपने फेस की केयर नहीं करते हो, सही फेस वॉश नहीं यूज करते हो, तो आप सही फेस वॉश वाली वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सही फेस वॉश मिल जाएगा, मैं लिंक भी लगा दूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पिंपल्स को मेनली कौन सा हार्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो स्किन है उसमें ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो ओपन पोर्स है, जो हमारी स्किन के ऊपर होती है, सबके स्किन के ऊपर होती है, किसके ऊपर ज्यादा होती है किसके ऊपर कम होती है, लेकिन होती सबके स्किन के ऊपर ही है। तो क्या होता है, उसमें डस्ट फिल होने लग जाती है और नीचे से स्किन में ऑयल आने लग जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी स्किन के ऊपर एक रेड बम्प आता है, थोड़ा सा रेड होता है। फिर उसमें क्या हो जाता है, पस भर जाती है। तो फिर उसके बाद वो टूट जाता है और आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर टोए आ जाते हैं, जिसको आप गड्ढे भी बोलते हैं, और बाद में वो बड़े बड़े निशान बन सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसके लिए क्या होता है कि हमने डाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो आपके पिंपल्स को इंक्रीज करेगी, मतलब हमने उनको अवॉइड करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट कैटेगरी है जो हमारी, कि हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स हो जाते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं कि कुछ हम ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें रिच अमाइनो एसिड्स है और एक्सेसिव अमेगा एसिड्स है, मतलब अमेगा फैटी एसिड्स है, क्योंकि अमेगा फैटी एसिड्स की भी बहुत सी टाइप होती है। अमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, अमेगा 6 होता है। तो हम ऐसे फूड खा रहे हैं जिसमें कि अमेगा फैटी एसिड्स का ज्यादा अमाउंट है। तो तीसरा हमारा क्या है कि हम ऐसे फूड खा रहे हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स को हार्म पहुंचा रहे हैं, जैसे कि लीवर को हार्म कर रहे हैं, किडनीज को हार्म कर रहे हैं, और हमारे जो डाइजेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम कैटेगरी 1 की बात करते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड। तो जिसमें क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि हाई शुगरी फूड। तो हाई शुगरी फूड कौन से फूड होते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, हमें ये पता है कि जूस हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, आपने ये सुना होगा, लेकिन जिन पर्सन्स की जो स्किन है वो पिंपल्स आते रहते हैं, उनको जूस कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है, तो फाइबर भी हमारे पेट में जाता है, तो उसके साथ जो फूड हमारे फ्रूट का शुगर होता है वो भी हमारे पेट में जाता है। तो अगर फाइबर के साथ शुगर हमारे पेट में जाएगा तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे कि हमें बोल दिया जाता है कि विटामिन सी रिच वाले फूड आपके लिए अच्छे हैं, तो आप क्या करना स्टार्ट कर देते हो कि ऑरेंज को लेते हो, उसका जूस निकालते हो, वो पी लेते हो, लेकिन फाइबर तो आपकी बॉडी में गया ही नहीं। तो क्या होगा, इससे आपके इंसुलिन लेवल्स अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड्रोजन हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। और हमारे हाई ग्लाइसेमिक वाले फूड होते हैं, जैसे कि आप मैदे का यूज करते हो, आटे वाली रोटी बनाते हो, आपको हमेशा, जिनको पिंपल्स का इशू है उनको मिक्स आटे की ही रोटी बनानी चाहिए। गर्मी में आप जौ की बना सकते हो, ज्वार की बना सकते हो, रागी की बना सकते हो, तो सर्दी में जैसे मक्की की बना सकते हो। क्योंकि मेनली ये क्या इशू होता है कि हमने अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, मतलब डाइट से बैलेंस करना है, क्योंकि ऊपर से आप कुछ भी लगाते रहो, जब तक अंदर से ठीक नहीं है, सही फूड नहीं खा रहे हो, तब तक आपके पिंपल्स कभी जा ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो जनरली जैसे होता है कि हम
जंग एज में होते हैं 13 से लेके 30 तक, तो तभी भी हमें पिंपल्स आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका फेस तब भी इतना खराब हो जाता है, बाद में वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। तो उन लोगों को ये आज ही फॉलो करना चाहिए जो बातें मैं बता रही हूँ, जो डाइट में हमने अवॉइड करनी है। तो दूसरा क्या करते हैं हम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया जाता है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने चाहिए, तो एक्सेस में पनीर लेते हैं, जो दूध लेते हैं, रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं, जहाँ वो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, तो उनके भी बॉडी में अमाइनो एसिड्स बढ़ जाते हैं। अमाइनो एसिड्स बढ़ने की वजह से तो उनके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए। मैं लिस्ट भी दे देती हूँ कि कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, मतलब दूसरी कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, आप उन फूड्स को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं और आपके जो पिंपल्स हैं उनको ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स वाले फूड होते हैं, तो वो क्यों हमारे मतलब बॉडी में पिंपल्स इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि ये बेसिकली हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब आपकी बॉडी में सोज को बढ़ा देते हैं। जब भी हमारी बॉडी में सोज बढ़ जाती है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा चेहरा है उसके चेहरे के पास सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से हमारी जो ओपन पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, स्किन डल हो जाती है और आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। तो हमें दूध वाले प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, जिनमें रिच अमाइनो एसिड्स है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। कर्ड हम ले सकते हैं, लेकिन वो स्किम मिल्क से बनी होनी चाहिए, बॉयल मिल्क से, क्योंकि कर्ड हमारे लिए अच्छी होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप फुल डे कर्ड ही लेते रहो। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, वो है तीसरी कैटेगरी जो आपके ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकती है। तो वो उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे कि आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा ऑयली, फैटी, शुगरी फूड लेते हो, जो कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। तीसरी कैटेगरी है जो आपके ऑर्गन्स को खराब कर देती है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देती है। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा फूड ले रहे हो जो ऑयली है, रिफाइंड है, पैकेट फूड ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में, आपके लिवर में टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी और आपकी जो किडनीज है उनको बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगी, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल कर देगी, जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिनकी मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो भी मैं लिंक लगा देती हूँ इधर, तो आप उन फूड्स को थर्ड कैटेगरी में अवॉइड कर सकते हो। जो मतलब मैं यहाँ पे एक पिक लगा देती हूँ जो फूड आपने अवॉइड करने हैं। तो दोस्तों देखिए, तो ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताया, मैं इनके सभी फूड आपको मेंशन भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो मेनली आपने इनको मतलब कम से कम कम से कम लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है। क्योंकि हम सब कुछ करते रहते हैं लेकिन हम डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स आते हैं। हमें कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना है जो आपके पिंपल्स को ट्रिगर करे।